पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री करण दलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह को दिया ज्ञापन। नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा, नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट से होने चाहिए। ईवीएम से धांधली होती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद करते हैं हमारी मांग पर विचार किया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा उम्मीद नहीं करते। उत्तराखंड में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? नगर निकाय चुनाव में एससी आरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया गया। एससी समाज के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव भी सिंबल पर लड़ेगी। नगर निगम, मेयर और पार्षद चुनाव भी सिंबल पर लड़े जाएंगे। नगर पालिका चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। सभी नगर निकाय चुनाव पिछले काफी समय से लंबित है। सरकार ये बताए इतने समय क्यों चुनाव लेट किए? कराने का और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, सेम डे काउंटिंग होती रही। तो 2 तारीख से 12-10 दिन का क्या औचित्य है? अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? जब 12 को आपने काउंट और चाहिए तो था कि सेम डे कराएं और बैलेट पेपर से कराएं। एससी की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड है अब भी 3 रिजर्व है। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी ये बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के उन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससी को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको एग्जामिन करके जो इसको हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में सारी 2-2.5 साल से तो चुनाव नहीं करवाए। और आप देखें कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू है, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में कब 2.5 साल हो गए, वही थानेसर का पौने 4 साल। इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए और अब जो है 10-10 दिन का गैप दे रहे हैं। सर, जब इतने सालों से इलेक्शन ड्यू थे तो कोई पहले मुलाकात कर लेते, कोई ज्ञापन दे देते। ऐसी रिजर्वेशन वाली बात अभी आपने करी, ये भी कई दिन पहले कोई बात कर लेते। एक साल से रिप्रेजेंटेशंस दी जा रही है, अभी थोड़ी ना इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी आ चुकी है और यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे चुके हैं, आई है, असेंबली में भी उठे। लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और खास करके एससीज के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है और यही कारण है कि उनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिया जा रहा। तो उसकी भी हमने बात की। और फिर मेन है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से
क्या क्यों आपत्ति है? बैलेट पेपर जब एक्ट में प्रोविजन है कि भी बैलेट पेपर से कराया जा सकता है और उत्तराखंड में हुए हैं अभी चुनाव, तो ये फिर ईवीएम से जो पहले उस पर संदेह के घेरे हैं उसको हमने सारी बात कही है। सर अब देखते हैं क्या आज क्या हरियाणा एक्शन लेता है स्टेट इलेक्शन। आज अभी हार को देखते हुए चुनाव से भाग रही है, इसलिए बैलेट पेपर का बहाना कांग्रेस बना रही है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा आज। उत्तराखंड में क्यों कराया उन्होंने? ऑप्शन हटा दो, वो ऑप्शन दी हुई है। नहीं, हम क्या और भाग वो रहे हैं, वो तो option- करवाना ही नहीं चाह रहे, हम जो तो कह रहे हैं जो करवाओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन को पहले तो वैसे ही उनको बिल्कुल कोई पावर दे नहीं रखी, लेकिन ये एक्ट में पावर है, ये ऑप्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्यों प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? और सर जो आप लोगों ने आवेदन मांगे थे, अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं अरे टिकटों अभी को लेके? कल शाम तक आवेदन आएंगे, उसके बाद में परसों हमारे पास पहुंचे, कल शाम तक का तो समय दे रखा है। तो सभी जिलों में मीटिंगें चल रही हैं और जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन ली जा रही है। सर कोई बड़ी बैठक दिल्ली में होनी जिसके बाद आप लोग टिकटों की अनाउंसमेंट करें? नहीं, वो अभी बता देंगे आपको। तो जो सर भी होगा पहले एप्लीकेशन आने दो, और जब पूरा उस पर आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो सर यही मान के चले कि सिर्फ नगर निगम सिंबल पर, परिषद और पालिका सिंबल पर नहीं, यही माने अभी तक सर? परिषद के चेयरमैन भी सिंबल पर, परिषद के चेयरमैन और नगर पालिका का कोई सिंबल पर नहीं होगा। ठीक है सर। हमारी तरफ से ना अध्यक्ष का ना ही पार्षदों का, ठीक क्योंकि भाईचारे का छोटा इलेक्शन है। ठीक है सर। वो एवरेज 1000 वोटों का एक वार्ड है, जिसमें से 700-800 से ज्यादा वोट पोल नहीं होती। उसमें 4-5 कैंडिडेट होते हैं, 200-300 वोट लेकर के जीत जाता है, तो अपने घर परिवार का, कुनबे का कोई वो ऐसा इलेक्शन होता है। और इसलिए परिषद उसमें कोई नहीं था। परिषद का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो परिषद के जो पार्षद है वो लोकल लीडरशिप जैसा तय करेगी, उनको कहेंगे तो हम सिंबल दे देंगे, नहीं तो और मेयर